जीवन का सर्वोत्तम कार्य और उसमें अपनी भूमिका, कर्तव्य और योगदान। देखो, जीवन तो एक बार है। जो अभी आप इस जीवन में आए हो, तो कुछ करके जाओ। मरने के बाद भी आपकी कीर्ति रही। मरने के बाद जो बचता है, ना आपका धन आप साथ में लेके जाते हैं, ना कि आपकी शोहरत, और ना कि आपकी शक्ति, ना कि आपके रिश्ते, लोग, कुछ नहीं बचता। सिकंदर भी अकेला ही आया था और अकेला ही गया। तुम तो क्या हो? तो ऐसा कुछ करके जाओ जो आप जाने के बाद भी सब लोग याद करें। ये फिजाओं में, ये धरती में, ये समाज में, ये रिश्तों में सब तुम्हें याद करे कि ये तुम करके गए। वही सर्वोत्तम है। अपने वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, दर्शन, षड दर्शन, बुद्ध महावीर का चिंतन, इसमें बहुत कुछ है। पारंपरिक ज्ञान की धरोहर है। और आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद और अनेकानेक विभूतियों ने तुम्हें कुछ न कुछ जागने की और करने की प्रेरणा दी है। इसे जानो, पहचानो और वैसा जियो, वैसा करो। जो कुछ कोई करेगा वही जीवित है। जो कुछ नहीं करेगा वो तो एक मुर्दे की तरह है। इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। कुछ चीजें समझ लो। भूमिका, भूमिका ये क्या है? आपको कुछ ना कुछ रोल करना है। रोल जैसे कोई चित्रपट रहता है, फिल्म रहता है, उसमें कोई ना कोई रोल करता है। उस तरह से आपका भी कुछ ना कुछ इस दुनिया में रोल है। आपको उस भूमिका को निभाना है। परंतु ये अभिनय नहीं, ये वास्तविकता है। उसका कृति धर्म आपको निभाना है। आप भाई है या बहन है, पिता है या माता है, पति है या पत्नी है, मित्र है या सखी है, कुछ भी है आप, या कोई आप किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, उसको आप जानो। वो आपकी भूमिका है, उसमें सर्वोत्तम बनो, सर्वोत्तम। अगर भाई है तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वोत्तम भाई बनो। अगर दोस्त है तो सबसे बड़ा अच्छा दोस्त बनो। हाँ, दोस्ती कर रहे तो याद रखना कि मेरा दोस्त कौन है, ये मत भूलो। इस पर ज्यादा आप प्रकाश डालो कि मैं किसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इस तरह से रिश्तों में, अपने काम में अपनी भूमिका सर्वोत्तम हो, दुनिया की बेहतरीन, अमर, न मिटने वाला एक गीत हो आपकी भूमिका। तो भूमिका को प्राचीन धरोहर में बहुत महत्व दिया है। राजधर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, ऐसे धर्म ही बनाए। तो ये भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका कर्तव्य। देखो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वो अपने पद को ग्रहण करता है तब शपथ लेता है। एक कर्तव्य की शपथ होती है। वो शपथ आपको लेनी है अपने आप के जीवन के बारे में। परंतु आपके कुछ मूलभूत कर्तव्य ये जान लो। खुद की रक्षा करना, आत्मरक्षण आपका कर्तव्य है। आपका जो परिवार है उसका पालन पोषण होना, उसका भला होना आपका कर्तव्य है। और साथ ही साथ सभी का भला होना ये भी आपका कर्तव्य है। और सत्य की, मूल्यों की राह पर आप जीवन जिए, ये भी आपका कर्तव्य है। और जिम्मेदारी से जीवन में व्यवहार करे, वर्तन करे, अभिव्यक्त हो, ये आपका कर्तव्य है। ये तो आपको निभाना ही है, करना ही है। ये तो आपका धर्म है। अब योगदान, योगदान यानी क्या? कि ऐसे कुछ अभिव्यक्ति या कृति जिससे सबका मंगल हो, सबका भला हो, अथवा कोई भी समस्या विसर्जित हो, अथवा कुछ नया सर्जन हो, नया कुछ निर्मित हो, या कोई भी विशेष कृति, यानी आपका योगदान है कि कुछ तो आपने किया जिससे सब अच्छा हो गया, या कोई समस्या मिट गई, या कुछ नया कुछ बनाया, यह आपका योगदान है। अब और एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी को भी समझो। जो भी पालक है, माता पिता है, वो जिम्मेदार है अपने बच्चों के प्रति। इस तरह से जिम्मेदारी पालक बन के निभानी है, मालक बन के नहीं। मालिक मत बनो, पालक बनो। जो पालक है वो जिम्मेदार है। किसी भी पद पे या किसी भी भूमिका में है तो उसका पालकत्व स्वीकार करो।
कोई भी कृति के लिए आप जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही है, उसको ध्यान में रखो। निष्पक्ष रहना ही जिम्मेदारी को निभाना है, न्यायपूर्ण रहना ही जिम्मेदारी को निभाना है, वचन पूर्ति ही अच्छी जिम्मेदारी है। और आपके प्रति सभी को प्रेम लगे, विश्वास लगे, आस्था लगे, सभी का कल्याण हो, यही तो सही जिम्मेदारी है। इस तरह से भूमिका, कर्तव्य, योगदान और जिम्मेदारियां, इनको समझ लो। कर्मयोग का बहुत प्राचीन सिद्धांत भारतवर्ष में प्रचलित हुआ। अब कर्म यानी कोई भी हलचल, कोई भी अभिव्यक्ति, कोई भी कृति, कोई भी व्यवहार, ये कर्म है। अब निष्काम कर्म का संदेश भारतवर्ष के प्राचीन ज्ञान में है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म अर्थात सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, भूतकाल हो या भविष्य हो, यश हो या अपयश हो, हार हो या जीत हो, इनकी चिंता करते बगैर कर्तव्य से काम करते रहना, कर्म करते रहना, यही है निष्काम कर्म। कर्म के दो प्रकार है, एक तो निष्काम कर्म और दूसरा सकाम कर्म। निष्काम यानी शुभ कर्म और सकाम यानी अशुभ कर्म। अब निष्काम कर्म जिसका हेतु या जिसका परिणाम, दोनों भी, हेतु भी और परिणाम भी, प्रेम है, दया है, शांति है, न्याय है, आनंद है, सत्य है, ये तो हो गया निष्काम कर्म। तो ऐसे ही कर्म करो जो कि निष्काम हो, जो कि शुभ हो। और सकाम करने कर्म यानी अशुभ कर्म, जिस कर्म का हेतु भी और उसका परिणाम भी अशुभ हो, नकारात्मक हो, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया, अहंकार, महत्वाकांक्षा जिससे निर्माण हो, हिंसा जिससे निर्माण हो, ये है दुष्कर्म, ये है अशुभ कर्म। तो आपको इनके रास्ते पर नहीं जाना है। जिनका परिणाम अच्छा हो, जिनका भाव अच्छा हो, ऐसे ही निष्काम कर्म, शुभ कर्म करने हैं। गीता में संचित प्रारब्ध और क्रियामान ऐसे कर्मों के प्रकार बताए। गीता में जो तीन प्रकार बताए हैं, जो कि षड दर्शनों में से कुछ दर्शनों ने स्वीकार किए हैं, जो कि उपनिषदों में भी संवर्धित मिलते हैं, वो तीन कर्म है, राजसिक कर्म, सात्विक कर्म और तामसिक कर्म। अब इस सात्विक कर्म यानी जो निस्वार्थ का कर्म है, जो कि सम्यकता से, अलिप्तता से किया गया कर्म है, वो है सात्विक कर्म। राजसिक कर्म यानी जिसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है या अहंकार है, वो राजसिक कर्म है। और तामसिक कर्म अर्थात जो क्रूर है, विनाशक है, वो है तामसिक कर्म। तो इसमें हमेशा सात्विक, अच्छे, भलाई करने वाले शुभ कर्म करना ही अपनी प्राचीन ज्ञान की धरोहर है। अब देखो, कर्मों में जब मैं आएगा, अहंकार आएगा, तो वो तो अच्छा कर्म नहीं, कनिष्ठ कर्म है, नीच कर्म है। और जिसमें मैं नहीं, अहंकार नहीं, परमात्मा या सत्य कार्य कर रहा है, ये तो एकदम ही आर्य श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म करना है, सर्वोत्तम कर्म करना है। देखो, बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी सर्वोत्तम करने, कार्य करने वाले, बहुत बेहतरीन, बेमिसाल कार्य करने वाले, कर्म करने वाले लोग कौन है? जो टाइमलेस, अमर, बहुत काल बीत गए तो भी जिनके स्मरण आते हैं, ऐसे लोग हैं। कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, जीसस है, प्रेषित है, गुरुओं की परंपरा है। काल बीत गया पर हम इन्हें याद हर रोज करते, हर समय पे करते, जिन्होंने हमें जीवन का एक आचार धर्म दिया, एक आचार संहिता दी, जीवन विद्या दी। ऐसे ये विभूतियां है। और समकालीन देखे तो नोबेल प्राइज मिले जिनको, रविंद्रनाथ टैगोर है साहित्य के लिए, मदर टेरेसा जो भी मानव सेवा के लिए हुए, अमर्त्य सेन हुए, और ऐसे अनेक लोग जिन्होंने महान कार्य किए, इसके लिए नोबेल जैसे पारितोषिक उन्हें उन्हें मिले। रेड क्रॉस जैसी संस्था ने तो 3 बार मानव सेवा के लिए ये ग्रहण किया है नोबेल। भारत रत्न भी देखो, एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री जी हुए, सीवी रमन हुए, लता मंगेशकर, डॉक्टर अंबेडकर, अनेक विभूतियों का इसमें समावेश है जिनको भारत रत्न में। इतिहास में
पांडुरंग वामन काणे, इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार मिला। आपका जो पसंदीदा कार्य क्षेत्र है उसमें भी बेहतरीन काम करने वाले कौन है, उनकी खोज करो, उनको जानो, उनके साथ हो सके तो काम करो। आपको वो बहुत कुछ अंतर्दृष्टि देंगे, अनुभव देंगे, जीवन का कौशल देंगे। देखो, पैशन बहुत जरूरी है। सर्वोत्तम कार्य करना है तो पैशन, तीव्र इच्छा, जिसमें आप रम जाते हैं, वो जिसके लिए आप बहुत ही अच्छी तरह से, जो प्रिय लगता है ऐसा काम, जिसके लिए आप जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा रहना क्या मरना भी चाहते हैं, ये पैशन। तो जिस काम में पैशन रहेगी, जिस काम में आपकी रुचि रहेगी, उसमें अपने आप आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो यश बढ़ेगा भौतिक। परंतु आप रम जाएंगे, ध्यान में हो जाएंगे ऐसे काम में, तो बहुत ना कुछ बहुत कुछ देखे जाएंगे। आप अभी अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे कौन से 10 अमिट अमर टाइमलेस काम कर सकते हो, इसकी एक कल्पना करो। चाहे आप अगर संगीत में काम कर रहे, नृत्य में काम करे, साहित्य में काम करे, संशोधन में काम करे, कोई अध्यापन क्षेत्र में काम करे, नेतृत्व में काम करे, अभिनय में काम करे, अथवा कोई उद्योग करे, व्यवसाय करे, कुछ भी करे, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें सर्वोत्तम ऐसे जो कि हमेशा लोग याद रखेंगे, ऐसे कौन से काम आप कर सकते, इनको लिखो। 10 काम, कम से कम एक दो तीन काम, कि जो आप मिट जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो भी ये काम आपकी निशानियां है। ये काम से आपको लोग याद रखेंगे, और सिर्फ आपको याद नहीं रखेंगे, जिससे सबका भला होगा, सबका मंगल होगा। ऐसे कौन से 10 काम हैं, ये आप लिखो। उसके बाद उसका एक रोड मैप बनाओ, समय सिद्ध, कितने समय में, उसके लिए क्या क्या जरूरतें रहेगी, और आप उसे कैसा पूर्ण करेंगे, इसको भी आप एक रोड मैप बनाओ। और बनाने के बाद उसको करो। ये कर्मयोग की भावना से, कर्मयोग के दृष्टिकोण से आप करते रहो। सर्जकता आपको आनंद देगी, कृति आपको तुरंत यश देगी, और जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे जीवन में रमते जाएंगे। आपको एक बहुत ही अच्छा कुछ करने का, योगदान देने का, सर्वोत्तम कुछ करने का एक अच्छा जीवन भी प्राप्त होगा। ये प्राचीन ज्ञान की धरोहर है। प्राचीन ज्ञान में यही तो अपने को सिखाया है, इसके मार्ग पे अपने को चलाया है। और जो भी चले, उन्होंने तो इस दुनिया का निर्माण किया है, सभी की सेवा की है, सभी जीवों का कल्याण किया है।